युवाओं को एक ही बात कहूँगा कि आप नशे से दूर रहें, अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर रहें, आप कांवड़ यात्रा में ना जाएं, किसी धार्मिक जुलूस में ना जाएं, किसी दंगे में शामिल ना हो, क्योंकि दंगे में शामिल होगे तो या तो किसी को मारोगे या खुद मरे जाओगे और तुम्हारे माँ बाप जमीन बेच के पूरा पैसा आपके केस लड़ने में कोर्ट में लगाएंगे। बर्बादी आपकी होगी, उनकी नहीं होगी जो दंगों की साजिश करते हैं। ये बीजेपी की सरकार का अंदर का एजेंडा है जिसको उन्होंने वो समाज का करंट चेक कर रहे हैं कि देश के लोगों में कितना करंट है। हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बच्चे हैं, उनको बार बार याद दिला रहे हैं कि सपने देखने बंद करो और मुझे लगता है कि जल्द ही बीजेपी ये सपने देखने बंद कर देगी। निश्चित तौर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान और मजबूत होगा। सपने देखने दो, 2024 में 200 से भी नीचे सीटें आएंगी बीजेपी और उसके गठबंधन की। देश के लोग समझ गए, पूरे देश में जहाँ भी दंगे हो रहे हैं, जो नफरत फैल रही है वो इनके लोग फैला रहे हैं, बीजेपी के और उनसे जुड़े लोगों संगठनों के लोग फैला रहे हैं। ये बात सबको समझ में आ गई। मैं ऐसी बात क्यों सोचूं जो कभी संभव नहीं है। वो कोई कामयाबी नजदीक दूर से दूर तक नजर नहीं, इसलिए आपने देखा नहीं मोदी जी का चेहरा उड़ा हुआ है, उनके तोते उड़े हुए, उनको उनके बातों में कॉन्फिडेंस नहीं है जो कभी अब से 6 साल पहले होता था। कॉन्फिडेंस आदमी का लूज तब होता है जब अंदर से कमजोर हो जाता है, और आपको पता हो ना पता, उनको पता है वो कमजोर हो चुके हैं। दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूँ 26 अलीपुर रोड पे और मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी। आज तीसरा मिशन जय भीम का स्थापना दिवस मनाया गया है। सर बहुत बहुत मुबारक हो, तीसरा स्थापना दिवस आपने मनाया। सर आज जो आपने संकल्प लिए हैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। हमने संकल्प लिया है कि हम किसी भी कीमत पर देश के संविधान को बदलने की जो साजिश केंद्र की सरकार और उनके लोग कर रहे हैं जी, उसको कामयाब नहीं होने देंगे। और जो नफरत की राजनीति वो कर रहे हैं, पूरे देश में नफरत फैला रहे, दंगे करवा रहे हैं, हम उसको किसी भी कीमत पर उनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। और हम पाखंडवाद अंधविश्वास से दूर एक ऐसा समाज जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से आगे बढ़े, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय में भरोसा करे, उस रास्ते पर चलेंगे। वही संकल्प हमने आज लिया है जी। संविधान के साथ साथ सर आप दम की भी बात करते हैं, तो 10 करोड़ लोगों को भी दम दीक्षा दिलाने का आपने पहले भी वादा किया। सिलसिला लगातार चल रहा है जी। और अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 5.5 लाख लोग ऑलरेडी दीक्षा ले चुके हैं जी। अभी 10 सितंबर को 50,000 लोगों का प्रोग्राम जयपुर के अंदर है, 1 लाख लोगों का 26 नवंबर को प्रोग्राम गुजरात के अंदर है, और 50,000 लोगों का प्रोग्राम बिहार के अंदर है। 3 दिसंबर को 1 लाख से ज़्यादा का प्रोग्राम मिशन जय भीम के द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में है 3 दिसंबर को। तो एक एक करके हम लक्ष्य जो हमने तय किया था, उस लक्ष्य की जितना हमने तय किया था उससे तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। मिशन जय भीम का जो आपका कारवा है वो कहाँ तक पहुँचा है? अब देश का कोई कोना नहीं बचा है, बल्कि विदेशों में भी मिशन जय भीम के कार्यकर्ता लगातार बढ़ते जा रहे हैं और टीम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि जो बाबा साहेब का सपना था, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज के निर्माण करना, उस दिशा में जहां वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लोग अपने जीवन के फैसले बुद्धि और विवेक से लें, उस दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। एक सवाल और है सर, आप कह रहे हैं संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं हम लोग। संविधान को बचाने के लिए आप तो पूरी मुहिम छोड़े हुए हैं, पर प्रधानमंत्री जी के मुख्य सलाहकार जो है वो संविधान पर टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, विवेक देवराय जी जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनकी व्यक्तिगत राय नहीं है। ये बीजेपी की सरकार का अंदर का एजेंडा है जी, जिसको उन्होंने वो समाज का करंट चेक कर रहे हैं कि देश के लोगों में कितना करंट है। ठीक है, तो देश के लोग पूरे देश में खड़े हो गए इसके विरोध में। बीजेपी की चाल कामयाब किसी कीमत पर नहीं होगी। क्या 2 अप्रैल वो लोग भूल गए हैं जो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं? 15 अगस्त को वो लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा से तिरंगा हम लाल किले से फिर से लहराएंगे। मैं कह रहा हूँ सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है जी, सपने देखने दो। 2024 में 200 से भी नीचे सीटें आएंगी बीजेपी और उसके गठबंधन की जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देश के लोग तय कर चुके हैं, देश के लोग समझ गए, पूरे देश में जहाँ भी दंगे हो रहे हैं, जो नफरत फैल रही है, वो इनके लोग फैला रहे हैं, बीजेपी के और उनसे जुड़े लोगों संगठनों के लोग फैला रहे हैं। ये बात सबको समझ में आ गई है। अगर बीजेपी इस बार नहीं आती है तो क्या आपको लगता है कि दंगे फसाद, ये जो अपहरण हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, लिंचिंग वगैरह हो रही है, वो बंद हो जाएगी कुछ हद तक? देखिए, पहली बात तो ये कि ये अभी उसको बढ़ाएंगे। इनको लगता है कि इससे ये इनकी राजनीति चमकती है और इनको जीत मिलने की संभावना बढ़ती है। लेकिन देश के लोग इनकी साजिश को समझ चुके हैं। एक ही तरह की साजिश बार बार कामयाब नहीं हो सकती, इस बार ये फेल होंगे। और निश्चित तौर पर सरकार पे दबाव रहेगा कि अब आपको संविधान के मूल्यों को स्थापित करना पड़ेगा और नफरत की राजनीति खत्म करनी पड़ेगी। ये लिंचिंग वगैरह
और इस जाति के नाम पर जो हत्याएं हो रही हैं इसको बंद करना पड़ेगा। अगर 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 ये लोग 24 में भी कामयाब हो जाते हैं बाई चांस, अगर आप लोग तो खैर पूरी मेहनत कर रहे मैं हैं, ऐसी बात क्यों सोचूं जो कभी संभव नहीं है जी वो कोई कामयाबी नजदीक दूर से दूर तक नजर नहीं। इसलिए आपने देखा नहीं मोदी जी का चेहरा उड़ा हुआ है, उनके तोते उड़े हुए, उनको उनके बातों में कॉन्फिडेंस नहीं है अब जो कभी अब से 6 साल पहले होता था। कॉन्फिडेंस आदमी का लूज तब होता है जब अंदर से कमजोर हो जाता है, और आपको पता होना पता उनको पता है वो कमजोर हो चुके जी। हैं। मिशन जय भीम अब आगे की रणनीति किस किस पे काम करेगा? हम लोग पूरे देश में जाके मानवतावादी लोगों को एकजुट करेंगे, उनको उनकी वोट की ताकत का एहसास कराएंगे और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए 2024 में इनको हराने के लिए हम लोग काम करेंगे। हम किसी राजनीतिक पार्टी के पीछे नहीं, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन देश बचाने की जिम्मेदारी तो हमारी भी है। जी बिल्कुल। देश को बचाने के लिए अगर इनको हराने के लिए किसी को समर्थन देना पड़े तो हम देंगे। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं को एक ही बात कहूँगा कि आप नशे से दूर रहें, अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर रहें, आप कांवड़ यात्रा में ना जाएं, किसी धार्मिक जुलूस में ना जाएं, किसी दंगे में शामिल ना हो, क्योंकि दंगे में शामिल होगे तो या तो किसी को मारोगे या खुद मरे जाओगे, और तुम्हारे माँ बाप जमीन बेच के पूरा पैसा आपके केस लड़ने में कोर्ट में लगाएंगे। बर्बादी आपकी होगी, उनकी नहीं होगी जो दंगों की साजिश करते हैं। जो था हरिजनों का जो हकीकी कार्य वो SC/ST एक्ट था 1954 का, वो सर बदल दिया गया। पूरे हिंदुस्तान का जो दलित है वो बेघर होने जा रहा है। पहले तो भारत के अंदर शुरू करो सर। डिटेंशन सेंटर में जाने वाला वो पूरे देश का ऐसा है 2024 में इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे और अपने लोगों के हक अधिकार को सुरक्षित करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम। मिशन जय भीम जिंदाबाद, मिशन जय भीम जिंदाबाद, माननीय राज्यपाल गौतम जी संरक्षक मिशन जय भीम प्रधान चुके हैं। हम उनका बहुत बहुत श्रीमती सुशीला जी के साथ हमारे प्रधान चुके हैं। हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। माननीय विजय सिंह जी अपने टीम के साथ हमारे प्रधान ऊंच नीचे इसमें एक्चुअली